जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेहरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज एंग्लो सेक्सन पीरियड्स के, और आज हम बात करेंगे जैसा कि टॉपिक लिखा है। हम दोस्तों आप लोगों के लिए एमपी, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, टारगेट प्रोफेसर बैच लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है अभी जून में, लगभग जून में आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने टारगेट प्रोफेसर बैच स्टार्ट किया है मेहरा क्लासेस पर। तो आप यहाँ मेहरा सर को कॉल लगा के अपनी सीट बुक कर सकते हैं, यानी कि एनरोलमेंट कर सकते हैं। अभी जो चार्जेस है इसके कोर्स के वो चल रहे हैं 5,000, लेकिन अभी आप इनरोल करोगे तो आपको 3,000 का मिल जाएगा लगभग। तो आप लोग मेहरा सर को कॉल कर सकते हो। हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, आज के वीडियो की। और जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एंग्लो सेक्शन पीरियड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे बियोवुल्फ के बारे में हमने देखा था, उसके बाद किंग आर्थर के बारे में, अल्फ्रेड के बारे में हमने देखा था, एथलबर्ग के बारे में हमने जाना था, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आगे इस पीरियड में बात करेंगे, कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग अपने आप को अवेयर भी करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है या एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड है, वहां से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आगे वाले जो पीरियड से आपके, चाहे एलिजाबेथ पीरियड का है, चाहे विक्टोरियन पीरियड का है, जितने भी राइटर्स आए हैं उन्होंने इन्हीं वर्क को आगे चल के ट्रांसलेट किया, इन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन वर्क के बारे में, इनके राइटर के बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द एंग्लो नॉर्मन्स लैंग्वेज इन टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में एंग्लो नॉर्मन्स जो भाषा है किसने इंट्रोड्यूस की? ये क्वेश्चन आपके सामने है। 4 ऑप्शन: अल्फ्रेड द ग्रेट, विलियम द कनकर्ड, एडवर्ड द कन्फेशर और रिचर्ड द लाइनहार्ट। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको पता है कि 1066 में आपको किंग ये विलियम फर्स्ट और किंग हैरोल्ड के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जो विलियम फर्स्ट थे वो जीत जाते हैं, और जीतने के बाद इनका नाम पड़ जाता है विलियम द कनकर। ये फ्रेंच से आए थे, और उसके आने के बाद ये वेसेक्स के राजा थे उस टाइम। कौन? हैरोल्ड। उनके साथ युद्ध हुआ और वो हार जाते हैं, ये राजा बन जाते हैं, और ये ही क्या लाते हैं? यही यहाँ क्या एंग्लो नॉर्मन्स लैंग्वेज लाते हैं इंग्लैंड में। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हुआ? आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, इनके आने के बाद ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है। विच टाइप ऑफ द लिटरेचर फ्लरिश ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के समय कौन सी भाषा थी जो फ्लरिश हुई, जो फली फूली? तो रोमांटिक टेल्स हो सकता है, हीरोइक एपिक ये पहले होता था, जैसे बीवुल्फ के टाइम या इस तरह की चीजें वो थी। रिलीजियस एलेगरीज और रियलिस्टिक नोवेल्स। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा रोमांटिक टेल्स। इस समय जो ज्यादातर वर्क लिखे गए हैं वो किंग आर्थर के इर्द गिर्द लिखे गए हैं। मतलब किंग आर्थर के बारे में, अल्फ्रेड के बारे में, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, और उन्हीं की जो लाइफ थी, उनकी बायोग्राफी, उनके ऊपर बहुत सारी टेल्स, बहुत सारी चीजें बनती थी। ज्यादातर नाइट्स के बारे में लिखा जाता था। तो यहाँ आपको रोमांटिक टेल देखने को मिलती है। आगे हम तीसरे क्वेश्चन में बात चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंग्लो नॉर्मन्स लिटरेचर। भाई, इनमें से एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर का कौन सा एग्जाम्पल है? तो देख लीजिए आप लोग। बेवुल्फ तो आपको पता ही है, ये लगभग 900 से 1100 के बीच में लिखा गया है, लगभग। तो ये तो एंग्लो सेक्शन में ज्यादा आता है, ठीक है। अब सर गवन एंड ग्रीन नाइट, ये भी एंग्लो सेक्शन टाइम का है। और उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड, ये भी कौन सा है, एंग्लो सेक्शन पीरियड का है। तो बच गया हमारा लेमन ब्रूट, ये आपका कौन सा है, ये आपका वर्क है किसका, एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड का। बात यहाँ क्लियर हो गई, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको आ रहा है तो आप भी कमेंट
लिख सकते हैं, जहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी चीज, अभी हम पूरे पीरियड को लेके आ रहे हैं, उसके बाद इनके राइटर्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं और उनके वर्क जो आपके सिलेबस में दिए, उनको ही हम लेके आएंगे। लेकिन पहले हम लोग पूरे पीरियड्स की बात करेंगे, वहां इंपॉर्टेंट राइटर कौन रहे और उसके बाद उनके वर्क कौन कौन से रहे, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर वीडियो आएगा, जैसा कैंटरबरी टेल का प्रोलोगु है तो उसको लेके आएंगे। बाकी भी सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में दी गई पर्टिकुलर। अब आगे चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने आ चुका है। The Anglo-Norman period is also known as the age of what? जो एंग्लो-सैक्सन पीरियड है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? तो उस टाइम ज्यादातर चीजें क्या चलती थी? ज्यादातर चीजें कोर्टली लव के बारे में ज्यादातर चीजें चलती थी। ये क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है आगे चल के चौसर का पीरियड आया, वो भी क्या करते थे, वो भी ज्यादातर जो उनके वर्क है वो ज्यादातर किसके, कोर्ट के लिए लिखे जाते थे, ठीक है। तो उनको कोर्ट का पोइट भी माना जाता है कि वो कोर्ट के पोइट थे, कॉमन व्यक्ति के, कॉमन पीपल के पोइट नहीं थे। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने। हु इज क्रेडिटेड विद द राइटिंग रोमन डे ब्रूट ए लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ये जो वर्क है ना, रोमन डे ब्रूट, ये किसने लिखा है, किसको श्रेय जाता है इसको लिखने का? देखिए, इन्होंने तो नहीं लिखा है। उसके बाद यदि हम वेस की बात करें, इन्होंने, हो सकता है लेमन ने क्या लिखा है, आपको पता है लेमन ने ब्रूट लिखा है ना, लेमन ने ब्रूट लिखा है। इसी को ही आगे मॉडिफाई करके इन्होंने लिखा है, लेकिन ये जो वर्क है रोमन डी ब्रूट, ये लिखा है वेस ने। तो आपका सही जवाब बी होगा। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ पोइट्री बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के टाइम कौन सी जो पोइट्री की फॉर्म थी वो ज्यादा पॉपुलर रही? तो देखिए, सोनेट्स तो नहीं है, सोनेट्स आगे चल के आई। जैसे आपको पता है स्पेंसर सोनेट्स लेके आए थे, शेक्सपियर ने सोनेट्स यूज की, मिल्टन ने यूज की, तो वो तो आगे का टाइम पीरियड हो गया। हीरोइक कपलेट और ब्लाड्स और लेस, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो ब्लाड भी आपको पता ही है, ज्यादातर हम देखते हैं 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में ये फेमस हुए। ये तो आपका आंसर होगा लेस, ठीक है। इस टाइम ये जो पोइटिक जो फॉर्म थी ये ज्यादा चलती थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंस ऑन द एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर, तो अब आपके सामने चार ऑप्शन है, देख लीजिए कौन सा आपको लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है कि जो विलियम फर्स्ट थे, विलियम द कनकर थे, वो कहाँ से आए थे? वो फ्रेंच से आए थे। एक्चुअली उनका इतिहास ऐसा रहा है कि वो पहले डेनलॉ में थे, और डेनलॉ से किसने उनको, किंग अर्थर ने, किंग अल्फ्रेड ने उनको वहां से खदेड़ा था। फिर वो कहाँ चले गए? वो चले गए फ्रांस से फिर इन्होंने क्या किया, फिर हमला किया और हेरोल्ड को हरा दिया, विलियम फर्स्ट। तो ये फ्रेंच से आए हुए थे। तो ये फ्रेंच कोर्टली ट्रेडिशन, ये आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। कैनेडियन ये नहीं होगा। मैथोलॉजी, सेल्टिक ओरल ट्रेडिशन ये भी नहीं होगा। क्लासिकल, सेल्टिक ओरल ट्रेडिशन ये हमारा चलता था एंग्लो सैक्सन पीरियड में। और आगे बात करें तो क्लासिकल ग्रीक एपिक्स ये भी नहीं होगा। ओके, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आपके सामने आते हुए क्या बोल रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट राइटर टू इंट्रोड्यूस अर्थेरियन लेजेंड्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान कौन थे जिन्होंने अर्थर के बारे में ज्यादातर लिखते थे? वो अर्थर के लाइफ के बारे में, उनके जो नाइट्स थे उनके बारे में। तो जॉफ्री चौसर, ये तो भैया आगे का पीरियड है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड तो आपको पता ही है 1343 से लेकर 1400 तक रहा। और इनका वर्क कैंटरबरी टेल, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेमन, इन्होंने ब्रूट लिखा था। और जॉन
गॉवर, इन्होंने भी, इनका वर्क नहीं है, इनका ज़्यादातर वर्क आपको पता ही होगा, एंटिक्स वाले जितने भी वर्क है वो इन्हीं के हैं। आगे थॉमस मैलोरी, ये आपका सही जवाब है, तो थॉमस मैलोरी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे हम बड़े 9th क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, द स्टोरी ऑफ द ट्रिस्टेन एंड इस्लेट पॉपुलर ड्यूरिंग द एंग्लो-नॉर्मन पीरियड्स बिलोंग्स टू विच जेनरे। तो यहां देखिए किस जेनरे को बिलोंग करता था। ठीक है, ये स्टोरी है तो एपिक पोएट्री है, कोर्टली रोमांस है, या रिलीजियस एलेगरी है, या हिस्टोरिकल नरेटिव है। तो आपको देखना है, मैंने पहले भी बताया कि उस समय ज़्यादातर चीज़ें कोर्टली चलती थी, यहाँ कोर्ट ही सारी चीज़ों के डिसीजन लेते थे, तो उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें वर्क लिखे जाते थे। तो आपका ये बी आंसर एकदम सही जवाब। 10th क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट सर्व्ड एज ए सोर्स फॉर मेनी एंग्लो-नॉर्मन्स रोमांस। कहाँ से मेन सोर्स मिलता है इनको एंग्लो-नॉर्मन्स को? तो बाइबल तो ये नहीं है, बाइबल तो बिल्कुल नहीं होगा। बाइबल को फर्स्ट टाइम जो ट्रांसलेट किया था वो आपको पता ही है, मॉन्क बीडे ने और कैडमन ने इन्होंने किया था। उसके बाद साइनेवुल्फ, ये आगे जो राइटर आए उन्होंने, कबर डाले ने और भी बहुत सारे रहे, इन्होंने आगे बाइबल को ट्रांसलेट किया। तो यहाँ अभी बाइबल का कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया, ये लिखी थी जॉफ्री ऑफ मोनमाउथ इन्होंने। और बेवुल्फ तो आपको पता ही है, ये एंग्लो सेक्शन पीरियड का है। और डोम्सडे बुक, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर है बी, हिस्टोरिया रिगम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोनमाउथ ने लिखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हु वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द एंग्लो-नॉर्मन्स पीरियड बिगिन। जब एंग्लो-नॉर्मन्स पीरियड शुरू हुआ था, और कब हुआ था शुरू आपको पता ही है, 1066 में शुरू हुआ था। और ये कब तक चला? ये चला जब तक चौसर नहीं आ जाते तब तक, यानी कि 1340 या 43 तक ये टाइम पीरियड रहा। ठीक है, एंग्लो-नॉर्मन्स टाइम पीरियड। तो कब स्टार्ट हुआ आपको याद रखना है, 1066 में। और कौन आए थे? राजा आए थे विलियम फर्स्ट, जिनको आगे नाम दिया गया विलियम द कनकर। क्लियर? तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी। अगला है आपके सामने, द इन्फ्लुएंस ऑफ, हाँ जी, द इन्फ्लुएंस ऑफ विच कल्चर इज मोस्ट एविडेंट इन द थीम ऑफ एंग्लो-नॉर्मन्स लिटरेचर। ग्रीक, रोमन्स, फ्रेंच और कनेडिनेवियन। तो यहां आपको देखना है कि कौन सी थीम ज्यादा यूज करते थे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये कहां से आए थे, फ्रेंच से, तो फ्रेंच थीम को ज्यादा यूज करेंगे। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट और लास्ट आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। Which of the following best describe the language used in early Middle English text like a owl and the nightingale? जो owl and nightingale लिखी गई है उसमें कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा यूज किया गया, किस तरह की चीज़ें लिखी जाती थी, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस रहता था? तो आपको पता ही है, हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच वॉकिब। जो फ्रेंच वॉकिब था उससे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे। मैंने पहले भी बता दिया था, इसमें सारी ज़्यादातर चीज़ें फ्रेंच से ही कॉपी की गई है, फ्रेंच से इन्फ्लुएंस्ड रही है। तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल गया। ओल्ड इंग्लिश उस टाइम थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश की ओर चल पड़े थे, और बाकी लैटिन उस टाइम थी नहीं। और ये आपका जो सही आंसर है वो होना चाहिए ए। क्लियर? समझ में आया? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिनसे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा किसके बारे में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। मैंने एंग्लो सेक्शन का वीडियो भी डाल दिया है, एंग्लो नॉर्मन्स का। इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और हमारे जो थ्योरी वाले वीडियो वो भी कंटिन्यू चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। उनको देखने के बाद ही आप MCQs वाला वीडियो देखा करें। चलिए, और आप, मैंने बता ही दिया, यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको दिए हुए नंबर पर कॉल करना है और अपनी सीट को बुक करना है। थैंक यू सो मच।